जय हिंद सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सिक्स सेमेस्टर के बारे में 50 एमसीक्यू लिए हैं। जो पेपर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आएंगे ही आएंगे। आप लोग अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी इन उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन में हर हाल पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको स्क्रीन पे यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा। प्रथम क्वेश्चन क्या है, उसमें लिखा है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रितवाद। ठीक है, तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रितवाद। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आया है, ठीक है, कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। अगले वीडियो में भी यह क्वेश्चन था, फिर इम्पोर्टेंट है इसलिए दोबारा बना दे। ठीक है, तो उसका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन ये सही है यहाँ पे, टाइम न बिताते हुए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आरबीआई का तो आप लोग को पता है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन बी। ठीक है, क्वेश्चन बी उसे। ठीक है, दूसरा हरित क्रांति, वो थोड़ा भी इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें मैं लिया हूँ। ठीक है, चलिए बता देते हैं। हरित क्रांति तो एक कृषि से, किससे संबंध है? कृषि से संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है, कृषि से संबंधित है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति क्या है? तो आप लोग को पता होगा, जब क्या होती है, कीमत वृद्धि होती है, मनी ऑफ वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे, ठीक है, क्या होती है? मनी ऑफ वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मनी ऑफ वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कीमतों में लगातार वृद्धि होगी और जो आपके रुपए है उसकी वैल्यू गिरावट हो जाएगी। जैसे आप मान लेते हैं 1 रुपए का 2 टॉफी ले रहे थे, अब 1 रुपए की 1 की टॉफी होगा, तो आपकी मनी ऑफ वैल्यू कम हो गई और वस्तु की कीमत महंगी हो गई, तो उसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति, इंग्लिश में से इन्फ्लेशन कहेंगे। तो कीमतों में वृद्धि के कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ये सही है इस पे, ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। 6वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रकार है। ठीक है, तो भारत में सभी प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं। मौसमी बेरोजगारी में जो होते हैं ज्यादातर किसान लोग होते हैं। ठीक है, किसान लोग पाए जाते हैं इसमें। मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक भी इसमें, ऐसे हैच्छिक अनिश्चित जो बताए थे इसमें होता है। घर्षण बेरोजगारी, ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी जो होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है एक जगह पर काम कर रहा है, अब वह नौकरी छोड़ दिया, तो दूसरी नौकरी या पेशा पाने में उसे कितना समय लग रहा है, ठीक है, कितना समय लग रहा है, उसे क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो यह सभी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को हम अगले वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता देते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो आप लोग को पता है योजना आयोग का स्थापना 1950 में, 20 में सही है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? जब योजना आयोग खत्म हुआ है तो नीति आयोग की हुई है, तो ऑप्शन सी सही है, 2015। ठीक, जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई, कितना? 1 जुलाई। ठीक है, कितने कब हुआ? 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2017। ठीक है, 2017, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे, दोबारा नहीं देखने पड़ेगा, और ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, हर बार आता रहता है, सब कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, यार हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? ठीक है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? अगर यहाँ पे चावल होता तो चावल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे गेहूं है तो हम गेहूं लगा लेते हैं। ठीक है, गेहूं। ठीक है, ऑप्शन ये सही है यहाँ पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, तो भारत की आप उत्तर प्रदेश या भारत का पूछेगा तो मुख्य आधार क्या है भैया? तो कृषि है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन ये पर यहाँ सही है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो क्या है? गेहूं है। ठीक है भैया, ठीक है, गेहूं है। जल्दी जल्दी करा देते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग कौन सा है? ठीक है, तो प्रमुख उद्योग उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग है। ठीक है, क्या है भैया? कपड़ा उद्योग है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन ये। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में बैंकिंग का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, तो बैंकिंग का नियंत्रण जितने भी बैंक होंगे सबका नियंत्रण कौन करेगा? वो करेगा आरबीआई। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। ठीक है, 1935 में हुई है। तो ऑप्शन ये। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन बी आरबीआई। आरबीआई। ठीक है, टिक उसी पे लगाए हैं आरबीआई। चलिए चलते हैं। 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय आय मापन की विधियां कितनी है? तो उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सभी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा भैया, ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीबी रेखा क्या दर्शाती है? तो गरीबी रेखा, गरीब किससे कहा जाता है? जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता उसे गरीब कहा जाता है। रोटी कपड़ा मकान। तो निम्न आय स्तर व्यक्ति। ठीक है, उत्पादन स्तर, रोजगार स्तर, अधिकतम आय। तो निम्न आय, जिसके पास पैसा ही नहीं होगा तो ये तो गरीब होगा, अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरा कर पाएगा। तो ऑप्शन ये यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है, तो ऑनलाइन जो होते हैं, ऑनलाइन चीजें होते हैं उसे डिजिटल कहा जाता है। तो भारत डिजिटल पेमेंट पे नंबर 1 है। ठीक है, तो ऑनलाइन आधारित। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बैंकिंग प्रणाली में सुधार है। ठीक है, बैंकिंग सुविधाएं, एक बार सरकार यह स्कीम निकाली थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सही है, बैंकिंग सुविधा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये 4 है, शिक्षा, बैंकिंग सुविधा, स्वास्थ्य, रोजगार। ठीक है, तो बैंकिंग। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। सेवा क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र में कौन आता है? तो आप लोग को पता होगा कि सेवा क्षेत्र में कौन आता है। ठीक है, एक हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे आईटी का सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र में योगदान है। ठीक है, जीडीपी में अगर आईटी सेक्टर का बात करें और बैंकिंग सेक्टर का बात करें तो 50% दोनों का मिला के है, तो आईटी। ठीक है, तो आईटी जो है वो तृतीय सेक्टर में आता है। दूसरा है बैंकिंग। ठीक है, कौन सा है? बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 20 नंबर पूछ रहा है विदेशी व्यापार क्या है? ठीक है, विदेशी व्यापार आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, देश के अंदर व्यापार, तो देश के अंदर व्यापार होगा तो ये विदेशी व्यापार हो गए। देशों के बीच व्यापार। ठीक है, देशों, यहाँ पर देशों लग गया तो ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? करेक्ट है भैया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति कैसी है? तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है तो बेरोजगारी भी भैया अधिक होगा। ठीक है, बेरोजगारी भी अधिक है, बेरोजगारी भी अधिक है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो 7 अजूबे हैं, उसमें से ताजमहल आता है। ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ताजमहल, चार मीनार। ठीक है, गेट ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एमएसएमई क्या है? ठीक है, तो ये छोटे उद्योग का रहता है। ठीक है, मीडियम स्मॉल। ठीक है, ये चीज जो होती है माइक्रो स्मॉल। ठीक है, मीडियम। ठीक है, जो इंडस्ट्री होती है उसी के लिए है, छोटे उद्योग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है।
स्टार्टअप का अर्थ क्या होता है? स्टार्टअप मतलब कोई चीज नया बनाना, ठीक है। तो नया व्यवसाय क्या है? स्टार्टअप क्या है भैया? नया व्यवसाय, ठीक है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निवेश क्या है? निवेश क्या है? निवेश क्या है? खर्च करना, बचत करना, पूंजी लगाना, ठीक है। अगर हम कहीं निवेश कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं हम कहीं निवेश कर रहे हैं, तो क्या हुआ? हमारा पैसा उस समय क्या हुआ? खर्च हुआ, ठीक है। तो क्या होगा? निवेश क्या है? पूछा निवेश क्या है। अगर हम कहीं भी फैक्ट्री लगाए या कुछ भी किए, उद्योग धंधे कुछ कहीं भी लगाए, तो क्या किए? खर्च किए। तो उसमें हमारा क्वेश्चन आएगा तो खर्च किए। ये बचत नहीं होगा, सेविंग होगा तब हमारा बचत होगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। हम सोच रहे हैं 20 मिनट में 50 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करा दें, ताकि आप लोग का वीडियो, ठीक है। कर प्रणाली क्या है? आय, खर्च, ठीक है। कर संग्रहण प्रणाली, ठीक है। कर प्रणाली क्या है? कर को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर है आयकर, ठीक है। आयकर वह होता है, प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिस व्यक्ति पर लगाया जाए, वो किसी पे न टाले, वह स्वयं उसका भुगतान करे, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर, ठीक है। उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। आयकर हो गया, जैसे टोल टैक्स भी आप जाते हैं गाड़ी लिए, आप ही से वो तो टैक्स लेगा, तो कैसा टैक्स होता है? प्रत्यक्ष, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, या आयकर, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। हाँ, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, आप प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो जीएसटी, जीएसटी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। जीएसटी, जीएसटी कैसे है? मान लेते हैं आप कपड़ा लिए कोई, ठीक है, दुकानदार कपड़ा लिया, और जहाँ वो जीएसटी भर के आया, फिर जो क्या किया, वो कस्टमर से उसका पैसा ले लिया, जीएसटी एड किया, फिर उसका अमूल उसका बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देगा, तो कस्टमर से वो अपना पैसा ले लेगा, ठीक है। तो जिसके बदले जो अप्रत्यक्ष कर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसका कर वो स्वयं न भर के दूसरे पर टाल देना है, या कोई व्यक्ति दूसरे पर टाल देना, ऐसी कर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। इसे कहते हैं कराघात, करापात। तो करापात है, ठीक है। यह देख लीजिएगा। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन क्या होता है? इसे वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या होता है? तो बैंकिंग सेक्टर में, जो बैंकिंग क्षेत्र है, उसमें क्या होना? विस्तार, एक दूसरे को विस्तार, ठीक है। समावेशन मतलब ऋण प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, और बैंकिंग सुविधा को देना, ठीक है। तो वही होता है वित्तीय समावेशन, ठीक है, वित्तीय समावेशन। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा, रोजगार सृजन का अर्थ क्या है? ठीक है, रोजगार सृजन का अर्थ है, ठीक है, क्या है? ठीक है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन क्या होता है? ठीक है, तो नौकरी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, ठीक है, नौकरी बनाना, क्या है? नौकरी बनाना। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे क्वेश्चन, सुनिए, ठीक है, नौकरी बनाना। फिर 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कृषि सुधार क्या है? कृषि सुधार, आप अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो कृषि सुधार क्या है? नई तकनीकों का अपनाना, ठीक है। नई तकनीक का अपनाएंगे तो क्वेश्चन ये यहाँ पर सही है। नई तकनीक का अगर हम अपनाएंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी, तो नई तकनीक का अपनाना, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कृषि सुधार, ठीक है। फिर दूसरे वीडियो पे चलते हैं। 32 नंबर, उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की स्थिति कैसी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की स्थिति कैसी है? तो स्थिर है भैया। कि भाई कैसी बात करेंगे? इसकी उत्तर प्रदेश में एक बिजली उत्पादन है नरोरा, ठीक है, नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो यह स्थिर है, ठीक है, कुछ स्थिर है, ठीक है, डी लगा देना। उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की प्रवृत्ति कैसी है? ठीक है, तो बढ़ती हुई है, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो शहर में बसना चाहती है, तो कैसी है प्रवृत्ति? कैसी है? बढ़ती हुई, ठीक है। तो ऑप्शन ये, ठीक, ऑप्शन ये कैसा है? बढ़ती हुई, ठीक है, ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ग्रामीण विकास योजना कौन सी है? ग्रामीण विकास योजना, ठीक है, इसे अब इसका नाम बदल के बीजी रामजी कर दिया गया है, ठीक है। तो उसे
मनरेगा कहते हैं। इसे गारंटी रोजगार योजना के तहत भी हुआ था, गांधी जी। ठीक है, तो मनरेगा ऑप्शन ये। ठीक है, परिवहन व्यवस्था में क्या शामिल है? परिवहन, परिवहन समझते हो ना, यातायात, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाले सुविधा को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो सड़क, रेल, हवाई जहाज, ये सभी। ठीक है, तो ये सभी शामिल हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि सड़क क्या है, तो सड़क नहीं होगा तो जाएंगे कैसे भैया? तो परिवहन में शामिल है। ठीक है, परिवहन व्यवस्था पूछ रहा है, परिवहन में नहीं शामिल, परिवहन व्यवस्था है। ठीक है, जैसे हमारा घर है तो पूछेंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं। फिर 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 36 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? तो उनके अधिकार है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, उनके अधिकार के बारे में जानना, उनका कार्य क्या है, किन क्षेत्र में मतलब वो अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उन क्षेत्र में। जैसे एजुकेशन में पहले बहुत ऐसी स्थिति थी कि स्त्रियां जो होती थी, महिलाएं होती थी, पढ़ नहीं पाती थी, उनके अधिकार के बारे में। ठीक है, तो क्या है? अधिकार। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो सेवा क्षेत्र का योगदान कैसा है? ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है भैया। ठीक है, कितना परसेंट है? 50%। ठीक है, कितना परसेंट है? 50%। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। ठीक है, उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं? तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। प्राथमिक क्षेत्र में वो लोग आते हैं जैसे लकड़ी काटना, वन से मछली पकड़ना। जो पहले की जनजाति थी वो लोग अखेट वगैरह करना, ये प्राथमिक होता। द्वितीय क्षेत्र में होता है प्राथमिक चीजों का प्रसंस्करण करके उसे अधिक मूल्यवान बनाना ही द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप लकड़ी लिए, लकड़ी से फर्नीचर की कुर्सी बनाए, वो अधिक मूल्य हो गया, तो अधिक मूल्य ही हो गया, तो उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र वह होता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत संचार, परिवहन, ठीक है, सेवा क्षेत्र आते हैं, उसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, 39 नंबर पूछ रहा है जीडीपी की मापन विधियां कौन सी है? ठीक है, तो क्वेश्चन देख, आय विधि, व्यय विधि, ये सभी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गया, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी हैं। ठीक है, 40 नंबर पूछ रहा है गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी का भैया बेरोजगारी ही। ठीक है, यानी काम ही नहीं कर पाएगा तो गरीबी। अशिक्षा, स्किल्ड ही नहीं है तो कोई काम। जनसंख्या वृद्धि, एक परिवार है, अगर जनसंख्या ज्यादा हो गई, जहाँ एक रोटी थी, एक बच्चे थे, एक रोटी खा रहा था, 2 बच्चे हो गए, फिर ऐसे होगा तो ठीक है, तो गरीबी ही आएगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी गरीबी हो जाती है, क्योंकि आपके पास इनकम है ही नहीं। ठीक है, तो गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक है, सभी हो जाएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 41 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर अगर बात करें तो मध्यम है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो मध्यम है। कितना है? 68। ठीक है, ठीक, 68%। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल वो 70% के दशक में दिखा रहा है। ठीक, तो मध्य में है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी है? ठीक है, तो मध्यम ये भी है। मध्यम है। ठीक है, भारत में निर्यात की प्रवृत्ति कैसी है? निर्यात, ठीक है, तो निर्यात की प्रवृत्ति बढ़ती हुई है। ठीक है, क्योंकि काम लोग कर रहे हैं, बढ़ती हुई है, ज्यादा ना घट रही है। ठीक है, ठीक है, इसमें निर्यात की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भारत में आयात की स्थिति कैसी है? तो ये भी अधिक है, कि जनसंख्या बढ़ने के कारण डिमांड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना। ये क्वेश्चन 2 हो गए, तो इसे जल्दी जल्दी बता देते हैं। ठीक है, जमा स्वीकार करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 46 नंबर पूछ रहा है आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा जारी करना, बैंकिंग नियंत्रण करना, मौद्रिक नीति बनाना। ठीक है, तो बैंक का जो आरबीआई होता है, इसमें सभी पर उसका नियंत्रण होता है। मुद्रा जारी भी करेगा, बैंक पर नियंत्रण भी करेगा, मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसको पूर्ण से कंट्रोल भी करता है। ठीक है, तो सभी हो जाएगा।
फिर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास कहता है, ठीक है, तो बढ़ता हुआ है, कैसा हुआ भैया, बढ़ता हुआ, ठीक है, बढ़ता हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में आती है, तो विकासशील है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, विकासशील है, ठीक है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में जनसंख्या कैसी है, तो अधिक है भैया, जनसंख्या कैसी है, अधिक है, ठीक है। फिर लास्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किस आधार पर अंतर है, जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या है, ठीक है, संसाधन है जनसंख्या के आधार पर, अगर हम डिवाइड करें तो जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा।